के बहुत ही ऊर्जावान, यशस्वी, तेजस्वी वैदिक भजन उपदेशक आदरणीय श्री कैलाश कर्मठ जी, मेरे बाद जिनको आप सुनेंगे दिल्ली से हमारे बीच में समुपस्थित हुई आर्य जगत की बहुत ही सम्मानित वैदिक भजन उपदेशिका आदरणीय आचार्य अमृता शास्त्री जी। और आज मंच का ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मंच पर गुरुकुल के स्नातक सभी विराजमान हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और एक प्रेरणा की भी बात है कि आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए उन लोगों से कि उन्होंने गुरुकुल में जाकर के किस प्रकार से आज वो अपने आप को समृद्ध करके और राष्ट्र और समाज की सेवा कर रहे हैं। तो उनमें हमारे वरिष्ठ स्नातक आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र गांधी जी जो दिल्ली से हमारे बीच में पहुंचे हैं, आदरणीय श्री डॉक्टर विश्वजीत विद्यालंकार जी, आदरणीय आचार्य श्री दीपेंद्र किशोर आर्य जी, आदरणीय श्री अमित अग्निहोत्री जी जो इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं, आदरणीय श्री जितेंद्र विद्यालंकार जी, आदरणीय श्री कपिल वेदालंकार जी, और गुरुकुल से हमारे बीच में अपने ब्रह्मचारियों को लेकर के पहुंचे आदरणीय आचार्य ओमवीर जी, वेदवीर जी, उनके सभी ब्रह्मचारीगण, हमारे आदरणीय श्री विनोद दधीची जी, आर्य समाज बरदेला पूर्णिया के यशस्वी प्रधान श्री ओम प्रकाश आर्य जी, मंत्री श्री अरविंद विद्यालंकार जी, श्री नंदकिशोर आर्य जी, श्री सोमेश्वर आर्य जी, श्री कामेश्वर आर्य जी, श्री विनोद आर्य जी, श्री मुकेश आर्य जी, श्री महेश्वर आर्य जी, श्री विजय आर्य जी और श्री अभेंद्र प्रसाद आर्य जी। आसपास की समाजों से पहुंचे सभी सम्मानित आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, देश के भावी भविष्य कर्णधार, प्रिय बालक और बालिकाओं, बंधु, आज इस आर्य समाज का चतुर्दिन का जो कार्यक्रम आपके बीच में आयोजित है, बहुत ही पिता के साथ में हमारे सभी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य रूप दिया है। आप लोगों की उपस्थिति काबिले तारीफ है, बहुत बड़ी उपस्थिति, ऐसी उपस्थिति कहीं कहीं देखने में नजर आती है। बंधुओं, आज इस कार्यक्रम का समापन सत्र है और मैं आप लोगों के बीच में कोई विशेष भाषण देना नहीं चाहता, बल्कि आज मैं आपके बीच में वो बात बताना चाहता हूं, आप लोगों को जगाना चाहता हूं। आने वाला जो संकट आप लोगों के सामने है, जो संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा है, उस संकट से मैं आप सभी को सचेत करना चाहता हूं, क्योंकि जो संकट हम सबके ऊपर आने वाला है उसको लेकर के हिंदू समाज निश्चिंत बैठा है, उसको उस बात की चिंता है ही नहीं। हम लोग तो केवल अपने बालक बच्चों के भविष्य के रंगीन सपने सजा करके बैठे, अपनी कोठी बंगले बनाने के आलीशान सपने लेकर के बैठे हैं, अपने बच्चों को स्टेब्लिश करने की सूचनाएं हम जो है अपने दिमाग में योजनाएं बना रहे हैं बंधुओं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आने वाले समय में यदि वर्तमान समय में हम लोगों ने कोई बड़ा प्रयास नहीं किया तो आपका आने वाला भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में होगा। इसको लेकर के आर्य समाज काम कर रहा है। सबसे पहले ऋषि दयानंद जी महाराज ने हमारा ध्यान उधर आकर्षित किया। याद रखना, जितना पाखंड अविद्या इस देश का शत्रु है, उनसे बड़े शत्रु विधर्मी लोग आपको समाप्त करने के लिए चारों तरफ से आप पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को शत्रु बोध है ही नहीं। हम लोगों को यह पता ही नहीं है कि विधर्मी लोगों ने, यानी शिकारी लोगों ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया है आपको शिकार बनाने के लिए, और हम शिकारी लोग उनके जाल में फंसते चले जा रहे हैं। और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। देखो, कभी अपने अतीत के पन्नों को पलट करके देखिए, जहां से सूर्य उदय होता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था, वहां तक आर्य यानी हिंदू लोगों का चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। कभी पूरा एशिया भी अपना था, कभी पूरा यूरोप भी अपना था। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके अपने देश के भाग होते थे, हिस्से होते थे। यानी हमारी आर्यवर्त की सीमा इतनी समृद्ध थी, हमारी सीमा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन बंधुओं, आज हिंदू नाम का जंतु धरती से समाप्त होने की कगार पर है। याद रखिएगा, हम पूरे एशिया से समाप्त हो गए, हम पूरे यूरोप से समाप्त हो गए, और आज यदि हमारा थोड़ा सा वजूद बचा है तो केवल भारत देश में बचा है, और संपूर्ण भारत देश में नहीं है। इस भारत देश के अंदर भी लगभग 10-12 प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, जहां पर विधर्मी लोगों का दबदबा हो गया है। सुबह मेरी आचार्य अपने वेदवीर जी से जो बात हो रही थी,
तो वो बता रहे थे स्वामी जी हमारा जो जिला है अरनिया है या पूर्णिया है, यहाँ पर भी स्थिति बड़ी डामाडोल होने वाली है। हम लोग अल्पसंख्यक होने वाले हैं और वो लोग बहुसंख्यक होने वाले हैं। अब आपको ये चिंतन करना बंधुओं के आने वाला यदि यही समय चलता रहा तो आने वाला भविष्य आपके बच्चों का क्या होगा। आप कल्पना करके देखिए कि आने वाले 20 साल के बाद का भारत क्या होने वाला है। एक तरफ इस देश में सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं, एक तरफ इस देश में गजबाए हिंद बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, एक तरफ इस देश को भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांटने की भयंकर योजनाएं चल रही हैं। पंजाब, खालिस्तान और बहुत सारे प्रांत उसका एक नमूना है। अभी तो सरकारों ने उनको दमन किया हुआ है, लेकिन उनकी जो मुख्य विचारधारा भी समाप्त नहीं हुई है, उसके लिए वो लोग प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आने वाले समय 20 साल का भारत कैसा आप अपने बच्चों को देकर के जाना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में देकर के जाना चाहते हो? क्या आप अपने अतीत के पन्नों को कभी खोल करके पढ़ो कि हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या दुराचार नहीं हुआ, हमारे बच्चों ने क्या क्या नहीं देखा। एक समय वो भी आया था जब हमारे मासूम बच्चों को इन जल्लाद जिहादी लोगों ने ऐसा उछाला था और नीचे से भाला लगा करके भाले की नोक को उसके अंदर घुसाते थे और वो छोटा सा मासूम बच्चा भाले से पार हो जाया करता था। कितनी यात्राएं सिंधु जाति ने देखी हैं, लेकिन दुर्भाग्य सिंधु जाति का है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम कुंभकर्ण की नींद लेकर के सो रहे हैं। हमको किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आंधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। फिर से अब सजने लगी कुरुक्षेत्र समर भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। अब वो समय आ चुका है बंधुओं, आप लोगों ने ज्यादा विलंब कर दिया तो सब कुछ आपका तबाह होने वाला है। आज हो सकता है आपको मेरी बात बेकार की लग रही हो, आपको ये लग रहा हो स्वामी जी पता नहीं कहां की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज भी इस हिंदू जाति के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। अभी सुबह मेरे पास में एक फोन आया, एक मेरे मित्र कहने लगे स्वामी जी मैंने कुछ यहाँ पर राष्ट्र की बात कर दी तो लोग मेरे पीछे पड़ गए। मैंने उनसे कहा आप एक बार स्वामी सच्चिदानंद जी को सुनिए। तो वो कहने लगे कि स्वामी सच्चिदानंद तो हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा कराना चाहते हैं। वो कहते हैं मैंने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद को किसने मारा? तो कहने लगे कोई कोई सिरफिरा किसी भी जाति में हो सकता है, पूरे मुसलमानों को बदनाम मत करो। ऐसी लोग बात कर रहे हैं। आज भी ये प्रेम और भाईचारे सद्भाव का एक स्वप्न लेकर के बैठे हैं। इस हिंदू जाति को मैं कहां तक समझाऊं? इस हिंदू जाति की स्थिति बंधुओं इस प्रकार सी हो गई है। कहते हैं कि एक बार जंगल का राजा था शेर। आप सभी जानते हैं जंगल का राजा तो शेर ही होता है। शेर को लगी भूख और शेर ने लोमड़ी को अपने पास में बुलाया और लोमड़ी से कहा लोमड़ी जल्दी से मेरे भोजन की व्यवस्था करो, नहीं तुमने यदि विलंब कर दिया तो तुम्ही को मैं निवाला बना दूंगा, आज तुम्ही को मार करके खा जाऊंगा। आप सभी जानते हैं जंगल में सबसे धूर्त प्राणी कौन रहता है? लोमड़ी। लोमड़ी सबसे चालाक मानी जाती है। और जंगल का सबसे भोला भाला प्राणी कौन होता है? गधा होता है। तो लोमड़ी ने सोचा कि भई मैं इसकी भोजन की व्यवस्था मैंने नहीं की तो ये राजा है बड़ा खूंखार है, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। लोमड़ी दौड़ करके गधे के पास में गई और गधे को किस प्रकार से वो बहकाने लगी। लोमड़ी गधे से कहने लगी भैया गधा, आज तेरे जीवन का स्वर्णिम अवसर आया है, आज तेरे भाग्य जाग सकते हैं यदि तू आज मेरी बात को मान ले। गधा तो बेचारा गधा, भोला भाला सीधा सादा, इस धूर्त लोमड़ी की चाल को नहीं समझ पा रहा। गधा ने कहा बहन क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी सौभाग्य की क्षण वेला मेरे जीवन में आ गई है? तो लोमड़ी कहने लगी भैया आपने आज तक सुना था कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शेर अब बूढ़ा हो चला है और आज शेर ने घोषणा कर दी है कि आज मैं जंगल का सारा राजपाट छोड़ना चाहता हूं। आज तू जिसको भी मेरे पास लेकर के आ जाएगी उसी को मैं राजा घोषित कर दूंगा। चल मैं तुझे आज जंगल का राजा बनवा के लाती हूँ। गधा बेचारा सीधा साधा भोला भाला इस धूर्त लोमड़ी की चाल में फंस गया और इसकी बातों में आकर के शेर के पास आने लगा राजा बनने के लिए। अब शेर को वो कहाँ राजा बनाना था? शेर तो भूखा बैठा था, तलाश की अपने शिकार की तलाश में था बंधुओं। जैसे ही गधा शेर के पास में आया और शेर ने एकदम छलांग लगाई और एकदम आक्रमण गधा पर किया। गधा को मंजर समझने में देर न लगी, गधा एकदम सतर्क सावधान हुआ। गधा ने भी 2-4 लातें अपनी फेंकी, शेर के मुंह पे लात लगी। गधा के अंदर वो एनर्जी आई, वो ताकत आई। गधा ने बहुत तेजी से दौड़ लगाई। गधा भागने में सफल रहा, लेकिन जब दोनों की मुठभेड़ हुई तो गधा के कान शेर ने काट लिए। गधा खून से लथपथ हो गया, कानों से खून गिर रहा है, लेकिन भाग करके अपने जीवन की उसने सुरक्षा कर ली। दौड़ करके अपने ठिकाने पर आया और भगवान का धन्यवाद करने लगा, प्रभु वो धूर्त ने तो मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन प्रभु आप न्यायकारी हो, आपने मेरी रक्षा की, मेरे गरीब की रक्षा की है। बंधुओं वो गधा भगवान का शुक्रिया कर रहा था। इतनी देर में वो धूर्त लोमड़ी दोबारा से उसके पास में आ गई और उसने कहा तू क्यों भक्कर के आया?
उसने कहा अच्छा तू मुझे गधा तो हूं मैं, पर इतना भी बेवकूफ नहीं हूं तू जितना मुझे समझ रही है। कल का राजा बनाना चाहता था, मुझे मारना चाहता था, चाह मेरे पास से, मेरे पास सामने मत आए। अब लोमड़ी तो बड़ी चालाक होती है, गधा बेचारा भोला भाला, इसने फिर उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले लिया और उसने कहा अरे बेवकूफ तू वास्तव में गधा ही रहा। अरे तू भक्कर के क्यों आया? शेर ने, गधे ने कहा भैया मैं तेरी बात मान लिया, चलो शेर मुझे जंगल का राजा बनाना चाहता था, लेकिन शेर ने तो मेरे पर आक्रमण किया और शेर ने मेरे कान काट लिए, देख अब तक मेरा खून बह रहा है। ये लोमड़ी कहने लगी तू वास्तव में बड़ा भोला भाला है मेरे भाई। अरे शेर जब तुझे जंगल का राजा बनाता और अपना मुकुट तेरे सिर पर पहनाता तो भले आदमी तेरे कान मुकुट पहनने में आड़े आ रहे थे, इसलिए शेर ने तेरे कान काटे थे, क्योंकि शेर को मुकुट तुझे पहनाना था। अब ये गधा बेचारा सीधा साधा भोला भाला, इसने लोमड़ी की बात पर फिर विश्वास कर लिया और लोमड़ी ने फिर इसको झांसा दिया, अभी भी मौका है, गोल्डन चांस है, चल मेरे साथ तुझे राजा बनवा करके लाती हूँ। बंधु गधा इसकी बात में आ गया और गधा सीधा फिर शेर के पास में गया। अब शेर को वो कहाँ राजा बनाना था, शेर ने फिर उस पर आक्रमण किया। गधा फिर भगा अपनी जान बचाने के लिए, गधा भाग तो गया, लेकिन अब की बार शेर के मुंह में गधे की पूंछ आ गई। शेर ने गधे की पूंछ पाट ली और गधा अपनी पूंछ उखड़वा करके आ गया। अब तो कान से भी खून बह रहा है, पूंछ से भी, पीछे से भी खून बह रहा है। अब गधा बड़ा परेशान, अपनी इस लोमड़ी को मन मन में भयंकर गाली दे रहा है। थोड़ी देर बाद ये लोमड़ी फिर आ गई और कहने लगी तू भाग करके क्यों आया? गधा बोला तू पागल है क्या, मर जा मेरी आंखों के सामने से। तू क्या चाहती है मेरे साथ, मुझे मरवाना चाहती है? बोले कहती है मैं मरवाना नहीं चाहती, तुझे राजा बनवाना चाहती हूँ। बोले कैसा राजा बनवाना चाहती है? पहली बार उसने कान मेरे काटे, तूने मुझे समझा दिया कि उसको मुकुट पहनाना था, इसलिए कान काटे, मेरी बात समझ में आ गई, लेकिन ये बता अब की बार मेरी पूंछ क्यों काटी उसने? तो वो कहने लगी भले आदमी इतनी भी बुद्धि तेरे में नहीं है। अरे वो तुझे जब राजा बनाता, मुकुट पहनाता, मुकुट पहना करके तुझे सिंहासन पर बिठाता या नहीं बिठाता? जब तुझे सिंहासन पर बिठाता तो तेरी पूंछ आड़े आती, इसलिए शेर ने तेरी पूंछ काटी है। तू बेकार की शेर पर गुस्सा हो रहा है और मुझ पर गुस्सा हो रहा है। चल अभी भी अवसर है, अभी भी अवसर है, तुझे राजा बनवा के लाती हूँ। ये गधा बेचारा भोला भाला उसकी चाल में फिरा गया बंधुओं। और अब की बार जब शेर के पास में गया तो कब तक बचता, शेर भी गुस्से में बैठा था। अब की बार शेर ने ऐसा भयंकर हमला किया और गधा का प्राणांत हो गया, गधा मर गया। अभी ताली मत बजाओ, सुनो बात को ध्यान से। गधा मारा गया, बेचारा भोला वाला गधा मारा गया, स्कूटर लोमड़ी की चालों में फंस करके। बंधुओं अब शेर ने लोमड़ी से कहा जल्दी से कर, मुझे भूख लगी है। इसका दिमाग, इसका भेजा, इसका मस्तिष्क, इसकी बुद्धि, इसके फेफड़े और इसका हृदय जल्दी मेरे पास निकाल करके लेकर के आ। ये लोमड़ी बड़ी चालाक थी, लोमड़ी केवल फेफड़े और इसका जो है ना जो हृदय लेकर के चली गई, मस्तिष्क लेकर के नहीं लेकर के गई, वो खुद खा गई उसको, इसके दिमाग को खुद खा गई। शेर ने कहा इसका मस्तिष्क कहाँ है? तो लोमड़ी ने जवाब दिया महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, अगर इसमें बुद्धि होती, इसमें दिमाग होता तो कान कटवाने के बाद में, पूंछ पड़वाने के बाद में तीसरी बार आपके पास मरने के लिए आता क्या? इसमें बेचारे में बुद्धि कहां थी? आप बुद्धि की बात कर रहे हो। ठीक यही स्थिति हिंदू जाति की है। हमने हजारों साल तक जिनके अत्याचारों को झेला है, हमने लाखों हजारों मंदिर जिनके द्वारा अपनी आंखों से टूटे हुए खंडर के रूप में देखे हैं, जितने हमारी गाय माताओं को जो है उनको मांस खाया है जिन लोगों ने, हमारी बहन बेटियों के सतीत्व को जिन्होंने भंग किया है, और कितना अत्याचार इस हिंदू जाति पर हुआ, इन सबको भूल करके आज भी ये हिंदू उनसे भाईचारे की बात लगा करके बैठा है। इस हिंदू से बेवकूफ कोई जंतु हो सकता है क्या? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में भूमियों की कमी थी? इस देश में जगह की कमी थी क्या? लेकिन जितनी भी मस्जिदें बनी है बंधुओं, वो सारी की सारी मस्जिदें तुम्हारी छाती पर बनी है, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई है। उन मंदिरों, उन मस्जिदों की जमीनों में, उनके जो है नींवों के अंदर आपके महापुरुषों की मूर्तियां दबी पड़ी हैं। किसी भी मस्जिद को खोद करके देख लिए, वो चाहे काशी विश्वनाथ की बात नहीं है, चाहे वो बाबरी मस्जिद की बात नहीं है, जितनी जितनी मस्जिदें बनी हैं ये हजारों लाखों की संख्या में ये आपके तीर्थ स्थलों को यानी मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई है। याद रखिए, मैं आपको इनकी मानसिकता बताना चाहता हूं, कितनी भयंकर मानसिकता के लोग आज आप पर हुकूमत करने की सोच रहे हैं, इस देश को कब्जाने की बात लेकर के बैठे हैं, लेकिन आज आप लोग भी सोए हुए बंधुओं। आपको यदि यह लगता है कि कुछ संकट आने वाला नहीं है तो मेरे 2-3 प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। आज से 40 साल पहले जो हमारे भाई कश्मीर के अंदर रहते थे, है ना, आप लोगों ने कश्मीर फाइल देखी ली है सब लोगों ने। आज से 40 साल पहले कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे पंडित भाइयों ने क्या कभी ये सपने में सोचा होगा कि एक दिन वो भी आएगा
कि ये कश्मीर घाटी हमसे खाली हो जाएगी। एक दिन वो भी आएगा कि कोठी बंगले गाड़ी घोड़े हमारे सारे धरे रह जाएंगे और हमको अपनी कोठी बंगले को छोड़ करके भागना पड़ेगा। बंधुओं, इतिहास में लिखा हुआ है, आप लोगों ने देखा है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। उनकी संपत्ति की बात तो भूल जाओ, बहन बेटियों को भी सुरक्षित अपने साथ लेकर के नहीं आ पाए। ये सब मंजर इस हिंदू जाति ने देखा है। अफगानिस्तान में रहने वाले क्या आपके पूर्वजों ने कभी सोचा होगा कि एक दिन यहां से हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा? ईरान, जिसका प्राचीन नाम आर्यन है, आर्यन में रहने वाले हिंदू लोगों ने कभी सोचा होगा क्या कि एक दिन वो भी आएगा कि हमारा यहां से पूरा वंश समाप्त हो जाएगा? अरे बोलो, हुआ या नहीं हुआ? बोलो, कुछ तो जवाब दो, हुआ या नहीं हुआ? और आज आप लोग भी वही भूल कर रहे हो जो कभी कश्मीर के लोगों ने की थी, कभी अफगानिस्तान के लोगों ने की थी, कभी ईरान के लोगों ने की थी। वहां पर हमारे पूर्वज जो रहते थे, उन्होंने कभी इस संकट को नहीं गंभीरता से लिया। आज हम लोग भी इस संकट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यानी स्थिति हमारे साथ भी वही होने वाली है जो हमारे पूर्वजों के साथ में हुई है। इसलिए मैं आपको आज जगाना चाहता हूं, आपको शत्रुबोध कराना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपको मारने की, काटने की भयंकर योजना इस देश में चल रही है। ये हिंदू जाति पूरी दुनिया से समाप्त हो चुकी है। आज आपका वजूद केवल भारत देश में बचा है बंधुओं, और यदि नहीं जगे तो यहां से भी मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे। लोग कहते हैं सदियों रहे दुश्मन, दौरे जहां हमारा, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं कहता हूं अब इस गीत को गाना बंद कर दो। अरे कभी काबुल कंधार तक होती थी बस्ती तुम्हारी, और आज तुम कह रहे हो क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज हमारी हस्ती बची क्या है? हमको पूरी दुनिया से समाप्त कर दिया गया और हमको पूरी भूमंडल से समेट करके भारत देश में समेट करके रख दिया गया, और हम कह रहे हैं हमारी हस्ती मिटी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन आज करना चाहता हूं, अगर आप अपनी पीढ़ियों का भविष्य देखना चाहते हो, अगर आप इन जल्लादों के हाथ से अपनी बहन बेटियों को बचाना चाहते हो बंधुओं, तो आज आर्य समाज आपको जगा रहा है। अगर आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, आग लगेगी हर बस्ती में, याद दयानंद आएगा। उस दिन आपको आर्य समाज याद आएगा, उस दिन आपको वीर सावरकर का मोपला लिखा हुआ ग्रंथ याद आएगा, उस दिन आपको श्याम जी कृष्ण वर्मा याद आएंगे, उस दिन स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम महाशय राजपाल याद आएंगे, जिन्होंने तुम्हारी संतानों की रक्षा के लिए अपना बलिदान देकर के, अपना खून देकर के तुम्हारी संतानों को बचाया था और तुमको सतर्क सावधान करके गए थे। ये वो जाति है जिन पर कभी विश्वास मत करना। आज आप लोग विश्वास करके बैठे हैं, और विश्वास जिन लोगों का नहीं भी है वो लोग कुछ ठोस काम नहीं कर रहे, तो फिर बचोगे कैसे? देखिए, 4 शत्रु आपको समाप्त करने के लिए भयंकर योजनाएं बना रहे हैं। 4 शत्रु, हिंदुत्व के प्रबल 4 शत्रु हैं, और उन्होंने योजना नहीं बनाई बल्कि आपको समाप्त कर दिया। अच्छा, जरा चिंतन कीजिए, आपको पता है कि आज इस्लाम को मानने वाले लोगों की धरती पर कितने देश हैं? आज से 1450 साल पहले जो गंदगी मजहब के नाम पर धरती पर, इस्लाम के नाम पर पैदा हुई, आज धरती पर उनके 58 देश हैं, यानी 58 देश मुसलमानों के हैं धरती पर। ईसाई लोगों के 100 से अधिक देश हैं, और ईसाई लोग कब पैदा हुए? आज से 2000 साल पहले। जीसस का जन्म 2000 साल पहले हुआ, और उनकी मान्यता को मानने वाले लोगों ने धरती पर 100 से अधिक देश बना दिए। आपकी संस्कृति कितनी पुरानी है? 2 अरब वर्ष पुरानी आपकी संस्कृति है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम के देश धरती पर 58 देश हैं, क्रिश्चियनिटी के धरती पर 100 से अधिक देश हैं। अरे कोई धरती पर हिंदू राष्ट्र भी है क्या? हिंदुओं का कोई देश है? आज तक हमारा धरती पर कोई देश नहीं है, याद रखिए। और ये भारत देश बहुत बड़ा है। अब इस भारत देश पर जो विधर्मी शक्तियां, उनकी गिद्ध दृष्टि गड़ी हुई है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी है, दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि हिंदू नाम की जाति को कौन समाप्त करेगा। धर्मांतरण का बाजार गर्म है इस भारत देश के अंदर। तो जो बल से, प्रलोभन से, छलाव करके, बहकावा करके हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़े खतरे का बिगुल बज रहा है। अगर आज भी आपकी आंखें नहीं खुल पाई तो बंधु, आपकी पीढ़ी उन कठमुल्लों के हाथ में लगेंगी, और फिर जो हश्र होना है वो मेरी वाणी में वो ताकत नहीं है कि उस दर्द को मैं आपके सामने बयां कर सकूं। इसलिए मैं कहता हूं, समय रहते जाग जाइए। पहला दुश्मन है इस्लाम, जो अनेक प्रकार के जिहाद लेकर के आपको समाप्त करने की योजना बना रहा है। आज भारत देश के अंदर एशिया का सबसे बड़ा मदरसा चल रहा है। आप जानते हैं उनके मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? एक मदरसे में 6500 बच्चे पढ़ते हैं। आप पूरे दुनिया के गुरुकुलों को मिला लो, आपके दुनिया के सारे गुरुकुलों में इतने बच्चे नहीं होंगे जितने बच्चे उनके एक मदरसे में पढ़ रहे हैं।
आप कहां से उनसे टक्कर ले पाओगे? सोचिए, जहां से उनके इस्लाम के प्रचारक तैयार होते हैं, ऐसे सेंटर धरती पर केवल भारत देश की मैं बात करूं तो 4.5 लाख हैं। 4.5 लाख मदरसे इस देश में काम कर रहे हैं, लगभग 2 लाख जमातें इस देश में काम कर रही हैं, 72 मुसलमानों के फिरके इस देश में काम कर रहे हैं। किसी भी इस्लाम के राष्ट्र में 72 फिरके काम नहीं कर रहे कन्वर्ट करने के लिए, केवल भारत देश के अंदर उनके 72 फिरके लगे हुए हैं और उन्होंने पूरी तरह से इस्लामिक झंडा रंग दिया गया है। आज आप बिहार के हालात देख लो, बंगाल के हालात देख लो, मेवात के हालात देख लो। मेवात तो दिल्ली के पास में ही है ना, हरियाणा और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, लेकिन क्या स्थिति हुई आपकी? आज आप देश में बहुसंख्यक होने के बावजूद भी आप राम जन्मोत्सव की यात्रा नहीं निकाल पा रहे बंधुओं, कृष्ण जन्मोत्सव की यात्रा नहीं निकाल पाते, तिरंगा यात्रा नहीं निकाल पाते। निकालने का प्रयास करते हो तो पथराव होता है, आगजनी की जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं। ये तो हालात जब है जब वो केवल 30% है इस देश में, और जिस दिन वो 50% हो गए क्या आप लोगों को आपके घर में छोड़ देंगे? अरे कल्पना कीजिए, क्या हमारे साथ में उन्होंने अत्याचार नहीं किए? आपकी सारी कोठी बंगले धरे रह गए थे। और मैं उस मंजर को यदि आपके सामने बोलूं, मुझे आज भी सिंध से आए लोग मिलते हैं दिल्ली के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर मैं जाता हूं, उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो कहते हैं स्वामी जी, हम लोग वो जिन लोगों ने अपने हाथों से अपनी बहन बेटियों की गर्दनों को काटा है, क्योंकि उन मुल्लों ने हमसे कह दिया था कि तुम यहां से केवल जा सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी नौजवान लड़कियों को तुमको हमारे लिए छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये व्यवस्था हुई थी। और जब उनकी बहन बेटियों ने निवेदन किया कि इससे अच्छा है आप हमारी इज्जत को किन के लिए छोड़ करके जाना चाहते हो, अगर तुम हमारे अस्तित्व की हमारे चरित्र की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम जाने से पहले गणासा लेकर के हमारी गर्दन पर चला दो, हमारी हत्या कर दो, हमको तुम्हारे हाथों से मरने में सुकून प्राप्त होगा। बंधु, आपने कभी सोचा नहीं क्या? मैं राजस्थान की धरती से आया हूं, राजस्थान की धरती पर बड़े बड़े साके हुए, साके का मतलब और जौहर का मतलब आप जानते हो, शायद आप लोग नहीं समझ पाए। जौहर वो एक परंपरा है जहां पर हमारी हजारों माताओं ने, हमारी दादी परदादियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उन्होंने आत्मदाह किया। और आत्मदाह किस प्रकार से किया? जिंदा अग्नि में जल करके अपने आप को समाप्त किया। आप सोचिए, आज आपके मोमबत्ती का छोटा सा गर्म मोम आपके तन पर एक बूंद गिर जाए तो आपको कितना कष्ट होता है, लेकिन 14 हजार 16 हजार क्षत्राणियों ने एक साथ जौहर किया था। उन्होंने जीवित तन को अग्नि की लपेटों में समाहित कर दिया। आप सोचिए कि कितना भयंकर एक मृत्यु वर्ण करने का कितना भयानक तरीका उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया। अरे वो मर सकती थी, यदि उनको मरना था तो जहर खाकर के भी मर सकती थी। इतनी भयंकर यातना ने उनके शरीर को नहीं होती, जहर खाकर के मरती, कुएं में कूद करके मर सकती थी और मौत पाने के और भी बहुत सारे माध्यम अपना सकती थी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि दुनिया में सबसे कठोर मौत का माध्यम है अग्नि स्नान? अग्नि से जलकर के मरना सबसे भयानक कष्टदायक होता है। हमारी दादी परदादियों ने, उन क्षत्राणियों ने अग्नि से जलने का रास्ता विकल्प के रूप में चुना और उन्होंने जौहर किया। बड़ी बड़ी चिताएं सजाई गई राजस्थान मेवाड़ के अंदर और उसमें 16 हजार क्षत्राणियां अपने शरीर पर चंदन का लेपन करके और घी का लेपन करके और उन अग्नि के अंगारों में कूद पड़ी और अपने आप को आहूत कर दिया उसके अंदर। लोग मेरे से कहते हैं ये तो कायराना एक उन्होंने कदम उठाया। ये राजस्थान वीरों की भूमि है। अगर वो 16 हजार क्षत्राणियां काश अपने हाथ में एक एक तलवार उठा लेती और एक एक तलवार लेकर के वो रणभूमि में कूद पड़ती और एक एक विधर्मी को मारती तो हजारों विधर्मियों को मौत के घाट उतार सकती थी। बंधुओं, ये बात हमने अपने दिमाग से सोची है, लेकिन वो हमसे ज्यादा बुद्धिमती थी। वो हमारी दादी परदादी हमसे ज्यादा रूपवान थी, हमसे ज्यादा बलवान थी, लेकिन वो इस बात को जानती थी बहुत अच्छी तरह से कि हम तलवार लेकर के युद्ध भूमि में इनको मार सकते हैं, युद्ध भूमि में भी हम मर सकते हैं, जहर खाकर के भी मर सकते हैं, कुएं में कूद करके भी मर सकते हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो ये जानती थी कि मरने के बाद यदि हम युद्ध भूमि में मर गए, यदि हम जहर खाकर के मर गए तो हमारे शरीर तो बचेंगे ना, और यदि हमारा शव पड़ा रह गया तो ये जल्लाद मुसलमान मरे हुए शव के साथ भी बलात्कार करते हैं। ये इनकी संस्कृति है। इसलिए उन्होंने
अपने शरीर को छोड़ा ही नहीं और स्वयं जीते जी अपने शरीर को अग्नि की लपटों में आहूत कर दिया और उन्होंने अमर हो गई इतिहास के अंदर। और उनके जो जौहर से लपटें उठी, उनकी जौहर की जो ज्वाला उठी और उसकी ज्वाला की खुशबू जब भारत देश के कोने कोने तक पहुंची तो लोग वहां तक आए और लोगों ने उनकी चिता की राख को, उनकी भस्म को अपने माथे पर लगाया और फिर उनके माथे पर लगाकर उनकी चिता की राख को वहां संकल्प करते हैं लोग कि यह हमारी दादी परदादियों का, हमारी माताओं का बलिदान जौहर हम व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो जाए हम भारत भूमि को कभी भी इन यवनों के अधीन नहीं होने देंगे। उन्होंने संकल्प लिया और उन माताओं के प्रेरणादायी जौहर से प्रेरणा लेकर के इस देश के छोटे छोटे बच्चे और इस क्रांति की ज्वाला के लिए खड़े हो गए। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं बार बार हमारी युवा पीढ़ी को आह्वान कर दो। मैं कहता हूं कि अब तक हमने शिव जी की बहुत पूजा की है। मैं शिव जी का विरोधी नहीं हूं, आप शिव जी की पूजा कीजिए, लेकिन शिव जी के साथ साथ शिवाजी की पूजा भी शुरू कर दो, तुम्हारा धर्म बच जाएगा। वीरों की पूजा, हम जब बचपन में पढ़ते थे पाठ्यक्रम के अंदर तो वहां एक कविता आती थी वीरों की पूजा। जब तक इस देश में वीरों की पूजा होती रही तब तक विधर्मियों के दांत खट्टे हम लोग करते रहे, लेकिन जब तक हमने वीरों की वीरता की पूजा करनी बंद कर दी है तब तक निरंतर विधर्मी लोग हम पर हावी होते चले जा रहे हैं। श्याम नारायण पांडे की वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रार्थी मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतम बर्तन पर डाले, चले झूमते मस्ती में क्या तुम अपना पथ आए भूल, और कहां तुम्हारा दीप जलेगा कहां चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहां कहां है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। एक व्यक्ति थाली सजा करके राजस्थान चित्तौड़ की तरफ जा रहा है। एक पथिक ने उससे प्रश्न कर दिया, अरे मान बाप कहां जा रहे हो, यहां तो कोई तीर्थ नहीं है, आप रामेश्वर जाओ, अयोध्या जी जाओ, मथुरा जी जाओ, इस मेवाड़ की भूमि में क्या रखा है। तो वो कहता है, मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना रामेश्वर काशी, और तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां पर बच्चों ने मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पद धूल, और वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगा माला फूल। बंधुओं, ये वो देश था। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं कि हमारी माताओं बहनों ने जौहर का रास्ता चुना, दुनिया की सबसे कष्टदायी मृत्यु का वर्णन किया, और कारण भी मैंने आपके सामने बोल दिया। बंधुओं, वो समस्याएं देश में अब दोबारा से फिर मुखरित होने लगी हैं। आज देश में हर साल लगभग 5 लाख इस्लाम के प्रचारक तैयार हो जाते हैं। जहां वो विधर्मी लोग इस मानवता को खत्म करना चाहते हैं। ये जितने भी मदरसे इस धरती पर चल रहे हैं ना, इन मदरसों में शिक्षा नहीं दी जा रही। अभी दारुल उलूम देवबंद के मदरसे का इंटरव्यू आ रहा था, मीडिया वाले वहां पहुंच गए और वहां पर योजना बनाई जा रही कि भारत को किस प्रकार से गजवाए हिंद किया जाए, भारत को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, ये वहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अनेक प्रकार के जिहाद वहां से शुरू होते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, फूड जिहाद, एजुकेशन जिहाद। आपको जानकारी होनी चाहिए, लव जिहाद के माध्यम से लगभग 2 से 2.5 लाख हमारी हिंदू बेटियां हर साल विधर्मियों के हाथों तक पहुंच रही हैं। आप सोचिए। दूसरी तरफ आप कभी चिंतन कीजिए, बहुत गर्म मुद्दा मैं आपके बीच में आज रख रहा हूं। अभी भाई कैलाश जी उस विषय को आपके बीच में छू रहे थे। एक तरफ आप देखो, वो जो गोल टोपी वाले लोग हैं ना, वो 17 बच्चा पैदा कर रहे हैं। हम लोग पहले, हमारे परिवार बड़ा हुआ, बड़े परिवार होते थे। आप पूछें किसी अपने दादा परदादा थे कितने भाई थे, कहते हम 10 भाई हैं, हम 8 भाई हैं। तुम्हारे बेटे कितने, बोले 6 बेटे हैं। अब तुम्हारे पोते कितने, तो हम कहते हैं 1 ही पोता है। हम 10 से 1 पर आ चुके हैं। और वो लोग कहते हैं कि हम 5, हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। एक मुल्ला जी, 4 उनकी बीबियां, और वो बच्चों दर्जनों बच्चा पैदा कर रहे हैं। क्या कारण है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वो देश में बढ़ाना चाहते हैं? आपने कभी सोचा क्या? आप तो खुद मिट जाओगे, ज्यादा आपको मिटाने के लिए उनको प्रयास करना नहीं पड़ेगा बंधुओं, क्योंकि हम तो अब आबादी के आधार पर कम होते चले जा रहे हैं। जब हमारी आबादी कम हो जाएगी, हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा, उनकी आबादी बढ़ जाएगी, तो देश में सत्ता किनकी होगी? बोलो, सीधी सी बात है। देश में वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए हम मुसलमान व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करने में लगा हुआ है। वो 17 बच्चा पैदा कर रहे हैं और हम 1 बच्चे पर आ गए। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस हिंदू जाति के लिए। ये जो तुम हम 1 बच्चे पर आ गए हो ना, ये खुद तुम्हारे लिए एक दिन काल साबित होगा। और याद रखना, आप अपने देश को इस प्रकार से बचा नहीं पाओगे। अभी दुनिया में संकट का दौर चल रहा है। आप लोगों ने यहूदी लोगों को देखा, इजराइल का हमास का युद्ध चल रहा है।
दुनिया भर के यहूदी लोगों ने आज मन में ठान लिया है, उन्होंने भी हमारी तरह भूल की थी। और यहूदी लोगों ने, धरती पर उनके बहुत सारे देश हुआ करते थे, लेकिन वो ये कहने लगे हमको बच्चे पैदा नहीं करने, बच्चा पैदा करना तो केवल एक बच्चा पैदा करेंगे, अन्यथा शादी विवाह करेंगे, ऐसाराम करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये बेवकूफ़ी यहूदियों के दिमाग में आ गई थी। आज वो दुनिया से समाप्त हो गए, और जब हमास आज उनको जीने नहीं दे रहे सारे मुसलमान, तो आज सारे यहूदी संकल्प ले रहे हैं कि आज हम केवल धरती पर केवल 70 लाख यहूदी बचाए, केवल 70 लाख यहूदी बचाए, सारा यहूदी मार दिया गया बंधुओं। आज वो यहूदियों को अकल आ रही है, वो कह रहे हैं अब हमको ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं और बच्चों को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम तो यहूदी दुनिया से समाप्ति हो जाएंगे। क्या ये समस्या आपके सामने आने वाली नहीं है? आपने कभी सोचा कि आपका कितना बड़ा धड़ आपसे अलग हो चुका है? आपने सोचा आपकी आबादी कितनी? आप तो बहुत बड़े भ्रम में बैठे हुए हो। दुनिया में 100 करोड़ हिंदू अपना धर्म छोड़ चुका है, याद रखिए। ये संख्या बहुत छोटी मोटी नहीं है, 100 करोड़ की बात मैं कर रहा हूं आपके बीच में। आपको शायद पता नहीं होगा, आपको तो ये लगता होगा कहां धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन दुनिया में 100 करोड़ हिंदू धर्मांतरण कर चुका है। और मैं प्रमाण आपके बीच में बोलना चाहता हूं, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। इस देश में मुसलमानों की संख्या कितनी है? 35 करोड़। 35 करोड़ मुसलमान इस देश में रहता है। अरब से आने वाला मुस्लिम कितना बताओ? अरब से जो मुसलमान आया केवल 6000 मुसलमान आया था, केवल 6000। इतिहास में ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है। बाकी वो 6000 के 35 करोड़ तो नहीं है। ये जितने भी मुसलमान हैं, इसमें इक्का दुक्का कोई कोई मुसलमान आपको अरब का मिलेगा, बाकी सारे के सारे मुसलमान हमारे ही तो भाई थे। ये सारे कन्वर्टेड तो हैं। तो इसमें कम से कम आप 30 करोड़ भी मान लो तो 30 करोड़ तो अपने ही लोग हैं। उनके सारे गोत्र आपसे मिलते हैं। कितना भयानक षड्यंत्र! आज भी हमको नींद आई हुई, आज हम सोच नहीं रहे इस देश में कितना बड़ा घपला कर दिया। हमारे 30 करोड़ भाई बंधु तो हमारे हाथ से चले गए। अच्छा 30 करोड़ तो भारत में आप उनकी संख्या मान लो, और पाकिस्तान कहां से आ गया? पाकिस्तान भी तो भारत से बना है। अच्छा पाकिस्तान में 25 करोड़ है, उनके भी गोत्र आपसे मिले, वो चौधरी लिखते हैं, वो मलिक लिखते हैं, सारे के सारे गोत्र आपसे मिले हुए हैं। वो कौन थे? वो भी तो हिंदू ही थे, वो भी तो सारे कन्वर्ट किए हुए। 30 और 25 मिलाओ कितने हो गए? अरे बोलो 55। 20 करोड़ बांग्लादेश के अंदर हैं, वो भी सारे आपके ही लोग हैं, बांग्लादेश के अंदर रहने वाले अपने भाई हैं जिनको कन्वर्ट किया गया है। कितने हो गए? 55 और 20, 5 करोड़ अफगानिस्तान के अंदर हैं। और मैं बड़े बड़े उज्बेकिस्तान और तुर्किस्तान की बात नहीं करता, वर्मा की बात कर लो, 20 करोड़ वहां पर हैं। इस प्रकार से लगभग 100 करोड़ वो अपने भाई थे, सारों ने धर्म परिवर्तन किया है। और आज धर्मांतरण का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। कल हमारे भाई बंधु बता रहे थे, स्वामी जी यहाँ बिल्कुल पास में ही है, चर्च है, ये तो इस गांव के अंदर ईसाई मिशनरी नहीं पहुंच पा रही हैं। और ये प्रताप केवल आर्य समाज का है, क्योंकि यहाँ ये युवा लोग बैठे हुए गुरुकुलों के स्नातक, इनके अंदर वाग है, ये इनके सामने आके से सकते हैं। वो आपका जो आज गांव बचा हुआ है, ये केवल आर्य समाज के प्रताप से बचा हुआ है कि यहाँ का आर्य समाज सक्रिय है, यहाँ के बच्चे गुरुकुलों में गए हैं। इसलिए आज ईसाई मिशनरियां और इस्लाम के लोग आप पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। लेकिन आपके आसपास के क्षेत्र को देख लो, पूरी तरह से धर्मांतरण का दौर चल रहा है बंधुओं। ऐसे बड़े बड़े मदरसे इस देश में काम कर रहे हैं, जिनका एक ही टारगेट है कि हिंदुओं की संख्या को समाप्त करना है, उनको मुसलमान बना दो, जिससे आने वाले समय में उनको हमको मारना ना पड़े। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अपनी तैयारी करके रखो, याद रखिए, अपनी तैयारी करके रखिए। इस देश में भयानक गृह युद्ध होगा, वो गृह युद्ध टल नहीं सकता। इस देश में भयानक मारकाट होगी हिंदू और मुसलमानों की। वो लोग तो पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हैं। उनका हर बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी युद्ध करने में, बोतल बम फेंकने में, पत्थर फेंकने में, नॉन चाकू चलाने में, छुरी चलाने में एक्सपर्ट है। उनका ये काम है। हमारे बच्चों की कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी हमारे बच्चों की है ही नहीं। हमारे बच्चे तो ये गाल और बालों पर मरे जा रहे हैं। हमारे बच्चों का चरित्र देखो आज कहां चला जा रहा है। हमारे बच्चे तो धारावाहिक और सीरियल देकर इनका चरित्र हनन किया जा रहा है। हमारे बच्चे तो नशे की बोतलों में डूब गए, हमारे बच्चे तो ताड़ी के नशा में डूब गए, इन चुर्री खाने में डूब गए। अरे आप ये देखो समय कितना भयानक आने वाला है। शत्रु अपनी तैयारी करके बैठा है और आप ऐशाराम कर रहे हैं। कैसे आप बच पाओगे? आने वाले समय में याद रखना, यदि आपकी तैयारी नहीं हुई
तो या तो आपको डर करके धर्मांतरण करना पड़ेगा, या फिर यदि आप अपने धर्म पर कट्टर हो तो आपको मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए बंधुओं, क्योंकि ये स्थिति आज आने वाली है। मैं पूरे देश और दुनिया में सारी स्थितियों का आकलन कर रहा हूं, और आकलन करने के बाद एक कठोर सत्य आज मैं आपके बीच में बोल करके जा रहा हूं। यदि अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हो, अपनी बेटियों की इज्जत को बचाना चाहते हो, तो आज आपको ठोस निर्णय करना पड़ेगा। बाकी बंधुओं, ये कथाएं होती रहेंगी, कार्यक्रम होते रहेंगे। यदि इन कार्यक्रमों से आपने कोई सबक नहीं लिया तो आपका अस्तित्व दुनिया में खतरे में है, और आप यहां पर भी खतरे में हो जाओगे। यदि आप आज लोग नहीं जगने का आपने निर्णय नहीं किया तो आने वाले 25 सालों में लक्ष्मीपुर बरदेला भी होगा और ये जमीन भी होगी, लेकिन निर्णय ये करना कि इस जमीन पर कौन लोग बैठे हुए होंगे, इन जमीन पर किन का कब्जा होगा, ये घर मकान आपके होंगे, इन घर मकानों पर किन के कब्जे होंगे। महानुभाव, ये चिंतन जरूर आप लोग कर लेना। आज हर व्यक्ति होमवर्क करके बैठा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने घरों पर निशान लगा दिए, इस चौधरी का मकान पर कब्जा मेरा होगा, इनकी दुकान का कब्जा मेरा होगा, इनके खेत पर कब्जा मेरा होगा। और उन भेड़ियों की गिद्ध दृष्टि हमारी बहन बेटियों तक पर भी पड़ी हुई है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो वीर सावरकर का मोपला उपन्यास आप पढ़ करके देख लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि सुमति के साथ में मरने के बाद में उसके मृत शरीर के साथ में 13 जल्लादों ने बलात्कार किया था। वीर सावरकर इस बात को लिख रहे हैं। क्या क्या हमारे साथ में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने कोई प्रेरणा नहीं ली। हमारी 32,000 बेटियां लव जिहाद का शिकार बन करके केरला के अंदर विधर्मी बन गई। हमने तो केरला स्टोरी को देखना भी अपना कर्तव्य नहीं समझा। हमारे भाई वहां से कश्मीर से भगा दिए गए, इतना अत्याचार उनके ऊपर हुआ, वहां पर कश्मीर फाइल बनी। कितने लोग ऐसे जिन्होंने कश्मीर फाइल देखी है, कितने लोग ऐसे जिन्होंने केरला स्टोरी देखी है, और जिसने देखी भी होगी वो एक बार जाकर के देख करके जरूर आया होगा, और देखने के बाद उसने बस इतना ही कहा होगा, भाई बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस इन 2 शब्दों की सहानुभूति के बाद में हम लोग चुप बैठ गए अपने पास में, हमने कोई ठोस निर्णय नहीं किया। ये जो केरला स्टोरी बनी है केवल केरल के लिए, लोगों के लिए नहीं बनी। ये केरला स्टोरी आपके बिहार में धड़ल्ले से चल रही है। कितनी बेटियां विधर्मियों के हाथों तक जा रही हैं। मैं भी कानपुर के अंदर गया, कानपुर के हुक्का बार पर छापा पड़ा और वहां पर 15 हिंदू लड़की पकड़ी गई, और सारी की सारी हिंदू लड़की मुसलमान लड़कों के साथ में पकड़ी गई। ये कितना बड़ा खेल चल रहा है, ये अकस्मात ऐसी नहीं हो रहा है। आपको पता है कितना बड़ा मोटा पैसा फेंका जा रहा है लव जिहाद के नाम से। हर जाति की लड़की की कॉस्ट वहां पर निर्धारित है। ब्राह्मण की लड़की को भगा के लाओगे, इतने पैसे ले जाओ। ये मुल्ले पैसे देने के लिए तैयार है अपने लड़कों को। ब्राह्मण की लड़की, ठाकुर की लड़की, जाट की लड़की, जितनी भी ये जो है हमारी कास्ट है, हर कास्ट के हिसाब से उन्होंने कीमत निर्धारित की हुई है। कितना पैसा वो लोग फूंक रहे हैं। तो याद रखना, भयंकर संकट का दौर है। हमारे धर्माचार्यों ने तो आपको जगाना उचित नहीं समझ रहे। वो तो सारे रामा रामा हरे हरे और हलवा चाटो पड़े पड़े, उनके पास कोई काम है नहीं। ये तो कोई ऋषि दयानंद का दीवाना, ऋषि दयानंद का सिपाही इस काम को करेगा। ये दिक्कत तो हमको है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। पंडित लेखराम ने बलिदान दिया है, स्वामी श्रद्धानंद ने बलिदान दिया है, महाशय राजपाल ने बलिदान दिया है। इन्हीं विधर्मियों की पोल खोलते खोलते और इनके साथ युद्ध करते करते आज के विद्वानों ने अपना बलिदान दिया। हमको दर्द है कि वो संकट का काल फिर आने वाला है। अभी कर्मठ जी कह रहे थे, लगता है कि फिर अब दोबारा से बलिदान की बारी आने वाली है। आर्य समाज तो आज भी इस काम के लिए तैयार है। हम बलिदान के लिए पीछे नहीं हटते। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, मैं खुल करके बोलता हूं। मैं जानता हूं इस बोलने की कीमत मुझे क्या चुकानी पड़ती है, लेकिन हमारे अंदर वो अग्नि जल रही है ऋषि दयानंद की। हम शांत कैसे बैठ सकते हैं? हम सन्यासी हैं, हिंदू समाज की दी हुई 2 रोटी खाते हैं, तो इस हिंदू जाति की रक्षा करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। इसलिए आज मैं आपको जगाने के लिए सब कुछ बोल रहा हूं। बंधुओं, भयंकर इस्लाम अपनी योजना बना रहा है, आपकी योजना कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी है, गरीब क्षेत्रों में जाकर के उनके बच्चों को गोद लेकर के और पता नहीं शिक्षा के नाम से चावल दे दिए, चीनी दे दी और भी कुछ प्रलोभन दे दिया, कुछ पैसा दे दिया। भयंकर तरीके से एक बात सोचो, वो लोग अपने पॉकेट की मनी खर्च करके आपको धर्मांतरित कर रहे हैं। ये कोई परोपकारी लोग नहीं है, ये सारे बदमाश लोग हैं। ये केवल अपने
अपनी संख्या बढ़ा करके देश को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और हमारे भाई उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। भूल करके भी किसी प्रलोभन में आपको नहीं फंसना है। अगर आपके अंदर कभी प्रलोभन आने लग जाए, ईसाई मिशनरियां टुकड़ा डालने लग जाए, तो गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को याद करना, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के शौर्य को याद करना। उन लोगों ने अपने धर्म के लिए कितने संकट सहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम उनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, उनका रक्त हमारी धमनियों में बह रहा है। अरे हम किस मुंह से धर्म परिवर्तन करेंगे? सोचिए, अपने बच्चों के अंदर वो कट्टरता भरो, वो संस्कार भरो। तीसरी तरफ सबसे बड़ा शत्रु है हमारा कम्युनिस्ट विचारधारा। याद रखिए, इतिहास में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी गई आपकी ताकत को कमजोर करने के लिए। हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी छुआछूत भेदभाव की कोई बात नहीं थी, लेकिन मनुस्मृति में, महाभारत में, रामायण में ऐसी अनेक बातें छुआछूत की डाल दी गई। दलित और शूद्रों की डाल दी गई, दलित और ब्राह्मणों की डाल दी गई, दलित और क्षत्रियों की डाल दी गई, जिसके चलते हमारे अपने दलित भाई आज हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चाल इन धूर्त शुद्ध इनके कम्युनिस्ट लोगों की है। इन कम्युनिस्ट लोगों ने आपके किसी भी धर्म ग्रंथ को सुरक्षित नहीं छोड़ा है। गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, हर एक ग्रंथ में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। याद रखिए इस बात को। तभी ये ईसाई मिशनरी आपके पास में आ रही है। भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बोलता है कोई, बोले कृष्ण ऐसे थे, राम ऐसे थे। अरे कोई ऐसा नहीं था। हमारे सारे महापुरुषों का जीवन बड़ा पवित्र था। और आज के इस प्रवचन को सुनकर के याद रखना, अगर आपसे कोई आपको बहकाने लग जाए कि ब्रह्मा जी ने अपने दोनों पुत्रों के साथ में दुराचार किया, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ में इंद्र ने व्यभिचार किया, कृष्ण ने गंगा के साथ में, कुब्जा के साथ में, अनेक लड़कियों के साथ में अनैतिक संबंध बनाए, भगवान राम के बारे में कोई कुछ भी बोलने लग जाए, आपको बहकना नहीं है महानुभावों। आपको यह कह देना ये सब कुछ झूठ है। धूर्त लोगों, ये तुम्हारी चाल है हमारे बच्चों की रामकृष्ण से श्रद्धा को डिगाने के लिए। तुमने हमारे रामकृष्ण के जीवन को कलंकित किया है। हमारे रामकृष्ण ने कोई धरती पर गंदा काम नहीं किया, लेकिन आज चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे अन्य हमारे पुराणों में तो बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी गई है। आप देख रहे हो, अभी मनुस्मृति को फूंक दिया लोगों ने, रामचरितमानस को जला दिया लोगों ने। ये तो धीरे धीरे करके सबका नंबर आने वाला है। इस गंदगी को दूर करना पड़ेगा। जो धर्म ग्रंथों में मिलावट की गई है, इस पर भी आज आर्य समाज काम कर रहा है। हम तो स्पष्ट कहते हैं भैया, ये तो सारा मिलावट का खेल है। कोई माइकालाल ओरिजिनल मनुस्मृति को नहीं फूंक सकता। जो मनुस्मृति फूंकी जा रही है वो डुप्लीकेट है। जो रामचरितमानस फूंकी जा रही है वो डुप्लीकेट है। और याद रखिए, इस पर काम आर्य समाज कर रहा है। तभी आज वही तो कारण है कि कोई भी विधर्मी आर्य समाज के नाम सुनते ही भाग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि आर्य समाज के जो लोग होते हैं इनके पास ठोस नहीं मानते, ये किस्से कहानियों को नहीं मानते, बेबुद्धि की बातों को नहीं मानते। जब हमारे सनातन धर्म पर आक्षेप करते हैं तो उनका लॉजिकल साइंटिफिक तरीके से जवाब कोई दे पाता है तो केवल आर्य समाज दे पाता है। इसलिए मैं आपसे इतना निवेदन करके जा रहा हूं। देखो, 3 सूत्रों पर आपको काम करना है। अगर आप बचना चाहते हो तो आज की डेट में नोट कर लो, बस ज्यादा लंबा व्याख्यान में नहीं दे रहा हूं। तो घर में तो बोलो, वहां चाचा का रिश्ता बचेगा क्या? चाचा का रिश्ता खत्म, ताऊ का रिश्ता खत्म, मामा का रिश्ता खत्म, फूफा का रिश्ता खत्म, मौसा का रिश्ता खत्म। कितने सारे रिश्ते हमने खत्म कर दिए। अरे हम अपने रिश्तों को नहीं बचा रहे, राष्ट्र को क्या खाक बचाएंगे? सोचिए आप जरा। और हमारे सनातन धर्म में उस माँ को तो कलंकिनी माना जाता है, उसको तो पापनी माना जाता है जो रिश्तों को खत्म कर देती है, जो रिश्तों की हत्यारी होती है। उस माँ को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही निकृष्ट माना जाता है। आपको मेरी बात गलत लग रही होगी, लेकिन मैं सत्य आपके बीच में बोल रहा हूं। वेद ने उपदेश दिया, परिवार बड़ा होना चाहिए। कितने बच्चे होने चाहिए? 10 संतानों की बात वेद करता है। हमारे सारे पूर्वजों को आप देखो, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। दूसरे लोग अपने बच्चे बढ़ाते चले जा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति है। तुम एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हो, वो 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं। और जिस दिन उनकी सरकार बनेगी उस दिन आपके बच्चे सरकारी नौकर नहीं लगेंगे, याद रखना। अरे तुम संपत्ति कमा रहे हो और संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? वो 10 अब्दुल्ला आपके घर पर आकर के धरना देंगे लाठी लेकर के। आपका तो एक है, उसकी भी कोई तैयारी नहीं है, कान पकड़ करके घर से बाहर कर देंगे और घर पर कब्जा उनका होगा। बंधुओं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई, जिसकी जनसंख्या उसका कब्जा होना सीधी सी बात है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, संकट का दौर है। अगर आपका एक बच्चा है तो एक बच्चे को सभी IAS IPS जज बनाना चाह रहे हैं।
कोई भी अपने बच्चे को गुरुकुल में नहीं भेजना चाहता। बताओ मुझे। सब लोग कहते हैं इंजीनियर बनाना है, स्वामी जी हमको तो आईएएस बनाना है, आईपीएस जज बनाना है। अगर आपके बच्चे गुरुकुलों में नहीं जाएंगे तो क्या संस्कृत विद्या बचेगी? भाई गुरुकुल खत्म हो गए तो संस्कृत खत्म हो गई, और जब संस्कृत खत्म हो गई, जब संस्कृत के विद्वान नहीं रहेंगे तो आपके वेद शास्त्रों को कौन पढ़ेगा? और जब वेद शास्त्र नहीं बचेंगे तो तुम्हारी संस्कृति क्या खाक बचेगी? सोचने वाली बात है। हम किस दिशा में आज जा रहे हैं? वो लोग, अभी मैं दारुल उलूम देवबंद के अंदर चला गया, वहां पर मैंने एक व्यक्ति से पूछा कितने भाई हो? कहते हम 13 भाई हैं। 13? मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ, 13 भाई। तो मैंने कहा इसमें मदरसे में कितने रहते हैं? कहते हम 3 तो माजाए भाई पढ़ रहे हैं मदरसे के अंदर, और 10 भाई हमारे घर रहते हैं। उनको कोई फिक्र ही नहीं है भैया। वो 3 उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिए, अपने दीन के लिए समर्पित कर दिए। वो मर भी जाएं, यदि इस जिहाद की लड़ाई में वो 3 भाई मर भी जाएं, तब भी 10 उसके घर में है। उसको किस बात की चिंता है? उसकी मां निपुती होने वाली नहीं है। लेकिन तुम अपनी आकलन कर लो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। इसलिए एक बच्चा पैदा करना तो बहुत घातक है। कम से कम एक बच्चा तो राष्ट्र के लिए पैदा करना ही पड़ेगा यदि आप बचना चाहते हो। देखो ये स्नातक लोग बैठे हैं, अमित जी बैठे हैं, जितेंद्र जी बैठे हैं, और मेरे और भी भाई यहां पर बैठे हुए हैं। ये गुरुकुल के प्रोडक्ट हैं। अगर इनके माँ बाप आईएएस आईपीएस बनाना चाहते, गुरुकुल में नहीं भेजते, तो आज आपके क्षेत्र में इंजीनियर नहीं करेगा इन कामों को। ये तो वो करेगा जिसके अंदर अग्नि जल रही होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि भैया तुम पर यदि बच्चे संभाले नहीं जाते हो, मैं तो खुले मन से इस बात में होता है, और यदि तुम लोग बच्चों को लालन पालन करने में समर्थ हैं तो राष्ट्र के लिए एक बच्चा आप हमको दे सकते हैं, पूरी तरह से समर्पित कर दो। हम उस बच्चे का पूरा बोझ अपने कंधों पर लेंगे और माँ भारती के लिए उसको तैयार करके माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दे। इतना तो तुम कर सकते हो। ये गुरुकुल करतारपुर में पढ़ते हैं, आप चलो समर्पित भी नहीं कर पाओ तो कम से कम वहां भेज दो। वहां निःशुल्क बच्चे पढ़ रहे हैं आज भी आर्य समाज इस क्षेत्र में काम कर रहा है। आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजने तक के लिए तैयार नहीं हो। आपको तो घर में रखना है, बस उनके प्रेम लड़ाना, उनको बिगाड़ना, यही सारा काम चल रहा है आपका। तो फिर कैसे बचोगे आप लोग? तो पहला काम परिवार बढ़ाइए। ये हो सकता है आज मेरी बात पर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन 15 साल के बाद ये मेरी बातें आपको याद आएंगी निश्चित रूप से। ये कानून बनेगा और इस पर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, व्यापार बचाइए। व्यापार बचाने का मतलब आज सारा का सारा काम उन लोगों के हाथ में आ गया है। फल का काम उनके हाथ में, सब्जी का काम उनके हाथ में, बाल बनाने का काम हाथ में, प्लम्बरिंग का काम उनके हाथ में, सारा का सारा काम उन्हीं के हाथ में। इनसे बहुत मोटी कमाई होती है और आपकी सारी कमाई उन लोगों के हाथ में जा रही है और उनके हाथ में जाकर के वो जिहाद चला करके आपको समाप्त कर रहे हैं। आप अपने पैसा उनको दे करके खुद अपने लिए कब्र खुदवाने का काम कर रहे हो। इसलिए संकल्प ले लो, जो भी सामान खरीदोगे तो अपने भाई से खरीदोगे, किसी दाढ़ी वाले से नहीं खरीदना। ये संकल्प ले लो आज यहां से। इतना तो आप कर सकते हो। उन लोगों ने तो निर्णय कर लिया है, वो तो कोई दाढ़ी वाला अपने भाई से ही सामान खरीदेगा। आपकी दुकान पर तो जब आएगा जब उसके पास पैसे नहीं होंगे और उसका भाई उसको उधार नहीं देगा, तब आपकी दुकान पर मजबूरी में सामान खरीदने के लिए आएगा। बाकी कोई भी मुसलमान हिंदू की दुकान से सामान नहीं खरीदना चाहता, लेकिन हम सारा सामान उन्हीं की दुकान से खरीदते हैं। इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। हमारे बच्चे बेइज्जती समझते हैं सब्जी बेचने में और काम करने में। अरे बेइज्जती किस बात की है? हम तो अपनी झूठी प्रतिष्ठा में अपना प्राण कमा रहे हैं आज। तो इसलिए चिंतन करने की आवश्यकता, अपने व्यापार को बचाइए। अभी मैं पानीपत में गया, मैंने लगभग वहां 70 लोगों को सम्मानित किया। और किन लोगों को? जिन्होंने बाल बनाने की दुकान खोली, जो नाई का काम करते हैं। क्योंकि पानीपत शहर के अंदर ज्यादातर बाल बनाने का काम उन दाढ़ी वालों के हाथ में आ गया। और वो क्या काम कर रहे हैं? आदमी के तो मुंह पर ऐसा हाथ फिरा रहे हैं, उसकी तो आंख बंद है, ऊपर से थूक रहे हैं उसके ऊपर, दुष्ट कहेंगे। आप लोगों ने देखा ना, कोई फलों में मूत रहा है, कोई रोटियों में शौच मिला रहा है, मानव मल मिला रहा है। कितना गंदा इनकी हरकत है नालायक लोगों की। क्योंकि इनका तो एक ही काम है कि इन हिंदुओं को जितना प्रताड़ित करो, इनको काटो, इनको मारो, इनको जो है इनका धर्म भ्रष्ट करो, तो इसी में उनको जन्नत नसीब होती है। तो वो तो आपको परेशान करके जन्नत में 72 हूरों के पास में जाना चाहते हैं। ये उनका धर्म है, वो करेंगे, उनका धर्म ग्रंथ उनको यही सिखा रहा है। लेकिन आपका धर्म है उनसे बचना, उन नालायकों की चालों से आपको बचना होगा। बंधु, इसलिए मैं कह रहा हूं, भूल करके भी किसी भी दाढ़ी वाले को प्रलोभन में आकर के अपनी मकान दुकान किराए पर मत दे देना। अगर आप दुकान में वो किराएदार बन करके घुसेगा, एक दिन मालिक बन जाएगा और आपका परिवार तबाह हो जाएगा। मेरे पास अनेक लोगों की ऐसी लिस्ट है जहां ये केवल किराएदार बन करके घुसे थे और मालिकों को मौत के घाट उतार करके खुद आज मालिक बन गए। अनेक उदाहरण मेरे पास में, मैं ज्यादातर इसी फील्ड में काम करता हूं। इसलिए मैं आज आपको नसीहत दे करके जा रहा हूं।
भूल करके किसी भी प्रलोभन में मत आओ। जमीन बेचनी हो तो अपने भाइयों को बेचो, किसी दाढ़ी वाले को मत बेच देना। एक दाढ़ी वाला आकर के आपके पूरी कॉलोनी में तबाही मचा देता है, वहां हड्डी फेंक दी, वहां हड्डी फेंक दी, लड़कियों पर फब्ती कस रहे, पता नहीं कितना गंदा ये मजहब धरती पर पैदा हो गया। इसलिए आपको इससे सावधान रहना है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में, गले लगाइए। गले लगाने का मतलब अपने भाई जिनको आज तक हमने ठुकराया है, जिनको मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया, ये छोटा है, ये नीच है, ये हमारे साथ नहीं बैठ सकता, हमारे साथ नहीं खा सकता, और यदि वो स्पर्श भी हो गया तो हमने गंगा जल के छींटे मार करके अपने आप को शुद्ध किया है। अरे हम कितने पापी हैं कि हमने खुद अपने छोटे स्वार्थ के चलते, इस झूठी प्रतिष्ठा के चलते अपने भाइयों को अपने से दूर कर दिया। यही तो हमारे पाप हमको लेकर के डूबेंगे। बंधुओं ध्यान रखना, जो मैं 100 करोड़ की बात कर रहा हूं ना आपके बीच में, इसमें करोड़ों की संख्या में तो विधर्मी हमारे भाई केवल हमारे दुर्व्यवहार के चलते बने हैं। और ये आज भी समाज में चल रहा है, आज भी चलता है कि हम बहुत सारी जगह आज भी छुआछूत है। उन दलित भाइयों को मंदिरों में नहीं चढ़ने दिया जाता, उनको अपने त्योहार में नहीं हम शामिल करते। मैं हरियाणा में चला गया, एक चौधरी साहब मेरे पास में आए, उन्होंने कहा स्वामी जी मैं भी इसी मिशन में लगा हुआ हूं। मैंने कहा आप क्या काम कर रहे हैं? उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने बेटे की जब शादी की तो पूरे गांव को मैंने आमंत्रित किया दावत के लिए। उसमें मेरे गांव में छोटी जाति के लोग भी थे, मैंने पहली बार उनको भी आमंत्रण दिया। वो सारे के सारे लोग भोजन करने के लिए आए, तो वहां पर सबकी दावत का सिस्टम होता, अपने आप लेकर के खाइए। जब वो लोग आए तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने पूछा चौधरी साहब हमारे लिए भोजन की कहां व्यवस्था की है? चौधरी साहब कह रहे देख रहे हो कितने बड़ा टेंट लगा हुआ है, जैसे और लोग भोजन करें तुम भी ऐसे भोजन करो। वो लोग डर रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बोले नहीं चौधरी साहब मजाक मत करो, आप हमको बता दो हमको भोजन कहां करना है, इनके साथ हम भोजन कैसे कर सकते हैं। चौधरी साहब कह रहे थे स्वामी जी मेरा विरोध लोगों ने किया कि तू हमारे साथ उन लोगों को नहीं भोजन कराएगा, हम तेरी दावत में नहीं आएंगे। चौधरी साहब दयानंद के दीवाने थे, उन्होंने कह दिया तुम आओ या मत आओ, लेकिन मैं अपने भाइयों को नहीं सकता, वो मेरे धर्म के भाई हैं, उनका सम्मान मैं करूंगा। और बंधुओं जब उन लोगों ने सबके साथ में भोजन लिया और जब वो जान गए तो चौधरी साहब बता रहे थे स्वामी जी उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक रहे थे। मैंने उनको गले लगाया और मैंने कहा बंधु हमसे बड़ी भूल हुई, हमने बहुत दिनों तक तुम्हारा निरादर किया। आज जब उनको ये सम्मान मिला तो कह रहे हैं चौधरी साहब आप हमारे बड़े भाई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो लोगों को सम्मान मिला, अब वो कभी विधर्मी नहीं बन सकते। हमने अपने भाइयों को दुत्कारा। एक जगह में चला गया, धर्मांतरण होने की वहां कगार पर पहुंच गया, पूरी भूमिका बन गई। मैंने जाकर के उनको समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा तुम हमारे भाई हो, क्यों हमको छोड़ करके जा रहे हो? वो कहने लगे स्वामी जी आज आपको भाई की याद आई है, अब तक तुम लोग कहां थे? अब तक तुमने हमारा दलन किया, हमारा शोषण किया, और आज हम जब मस्जिद में जाने के लिए तैयार हो गए तब तुम भाई की दुहाई देने के लिए आए हो। तो मैंने कहा बंधुओं कोई बात नहीं, हमारी ये गलती है, हमसे भूल हुई, हमने भूल को स्वीकार किया। उन लोगों को समझाया कि नहीं कहीं नहीं जाना है, आप मंदिर में जाओगे, कोई छुआछूत नहीं होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने भाइयों को बांटो मत, जातिवादियों में बांटो मत, ये ऊंच नीच का भेदभाव का घृणा का भाव बंद कर दो, नहीं तो मारे जाओगे, काटे जाओगे। ये बहुत बड़ा धड़ा यदि विधर्मी बन गया, वैसे तो बन चुके हैं बहुत बड़ी संख्या में, यदि अभी भी आप लोगों ने नहीं संभाले तो ये और विधर्मी बन जाएंगे, और विधर्मी बन के उनकी ताकत बढ़ जाएगी, और उनकी जब ताकत बढ़ेगी बंधुओं तो फिर उन्हीं की तुम्हारे भाई तुम्हारी गर्दन पर तलवार चलाएंगे और तुमको उनका वार झेलना पड़ेगा। इसलिए कहने के लिए बंधुओं बहुत कुछ है, लेकिन मैं जाते जाते आपसे बस यही निवेदन करूंगा, हर समस्या का समाधान केवल गुरुकुल है। याद रखिएगा, हर समस्या का समाधान केवल गुरुकुल है। इसलिए अपने बच्चों को आप जो कर सकते हो वो कर लो, धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी। हमारे योग्य जो काम है उस काम में हम लगे हुए हैं। सरकारों के भरोसे मत बैठो। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकारों के भरोसे मत बैठो कि मोदी जी आ गए या योगी जी मोदी जी के बाद में आ जाएंगे, वो समस्या का समाधान कर देंगे। अरे ये सरकारें कोई समस्या का समाधान नहीं करती हैं। मैं तो कहता हूं योगी से बड़ा कट्टर हिंदू आज तक कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया और नहीं कोई आगे बन पाएगा, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या मोदी जी योगी जी के आने से क्या उत्तर प्रदेश की समस्या का समाधान हो गया? समस्या तो वही की वही है, लेकिन अभी दबी हुई है। वो लोग एक प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब ये बाबा जी हटेंगे फिर हम देख लेंगे इनको। तो ये कोई समाधान नहीं है, समाधान तो हमको खुद करना पड़ेगा। याद रखना, किसी ग्रोह को दबाने के लिए एक ग्रोह ही तैयार होता है, और हमको भी उनकी तरह सटे साठम समाचरित, ऋषि दयानंद कहते हैं यथायोग्य प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार बरतना चाहिए।
दुष्ट को दुष्टता की भाषा में उत्तर देना चाहिए। बस यही समाधान हो सकता है। इसका भी हम काम कर रहे हैं और हमारा आर्यवीर दल लगा हुआ है और भी बहुत सारे हिंदूवादी संगठन लगे हुए हैं। लेकिन आपको अपना काम करना है। 3 सूत्र मैंने आपको दिए और गुरुकुल की मैंने विशेष आपसे निवेदन किया है, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज ही दीजिए। ये धर्म बच जाएगा, संस्कृति बच जाएगी, आपकी आने वाली बेटियों की इज्जत बच जाएगी। नहीं तो मान भावो खतरे का दौर चल रहा है। आर्य समाज आपको जगा रहा है। ये 4 दिन का बहुत भव्य कार्यक्रम हमारे पदाधिकारियों ने बड़ी मेहनत करके आपके बीच में आयोजन किया। आप इसको केवल मौज मस्ती का मेला मत समझना। हो सकता है बहुत सारी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जितनी बात समझ में आ गई उन बातों पर अमल करना, आर्य समाज से जुड़कर के जरूर रहना यदि बचना चाहते हो। मैं फिर कहना चाहता हूं, देखो जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, जो दयानंद से जुड़ गया, उसने गर्दन कटा दी लेकिन कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। मैं एक दिन चिंतन कर रहा था, आखिर ये मामला है क्या भाई, मुझे बताओ। गीता पढ़ने वाले विधर्मी बन गए, रामायण का पाठ करने वाले, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले विधर्मी बन गए, भागवत की कथा करने वाले विधर्मी बन गए। लेकिन दुनिया में आज तक कोई ऐसा उदाहरण मेरे संचार में नहीं आया कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने वाला व्यक्ति विधर्मी बन गया हो। बल्कि सत्यार्थ प्रकाश विधर्मी बन जाए तो वो सनातनी बन जाता है। विधर्मी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके सनातनी बन जाता है, लेकिन आज तक कोई सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने वाला हिंदू कोई विधर्मी नहीं बना। एक उदाहरण आप मुझे दीजिए। आखिर कुछ ना कुछ करिश्मा तो उस पुस्तक के अंदर है ना। तो आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो ऋषि दयानंद से जुड़िए, सत्यार्थ प्रकाश से जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कार्यकारिणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामनाएं।